हेलो DLG फैमिली ना wie geht's? आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आप अपनी स्पीकिंग को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं एडजेक्टिव्स यूज करके। इसमें हम एडजेक्टिव्स के यूज के साथ साथ उसकी एंडिंग्स और एग्जांपल्स देखेंगे और कुछ फॉर्म्स और एक्स्ट्रा टिप्स होंगी आपके लिए। जो los geht's? जी, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हम एडजेक्टिव्स को किस तरह से यूज कर सकते हैं और हमें इसको अक्सर यूज करना चाहिए क्योंकि एडजेक्टिव्स इंडिकेट करते हैं किसी भी नाउन की क्वालिटी। तो फर्स्ट एग्जांपल देखें, Der Tee ist noch heiß। तो heiß वर्ड बता रहा है हमें चाय की क्वालिटी कि वो गर्म है। सेकंड एग्जांपल है Das ist heißer Tee, दैट इज हॉट टी। अब आप सोचेंगे कि इसमें हमने प्लेन फॉर्म यूज की और इसमें हमने एंडिंग लगा दी, तो ये क्यों? जब हम एक एडजेक्टिव को जर्मन नाउन से पहले यूज करेंगे तो उसमें हमें एंडिंग्स भी लगानी होती हैं और इन एंडिंग्स के टेबल को हम थोड़ी ही देर में देखेंगे। अब हम एक फेमिनिन नाउन के साथ एडजेक्टिव का यूज देखेंगे। Die Studentin ist fleißig। ये उसी पैटर्न पर बनाया गया है जिस पर हमने फर्स्ट एग्जाम्पल बनाई थी। और जब हम स्टूडेंटिन से पहले लगाएंगे एडजेक्टिव फ्लाइसिश को तो उसमें से थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन का चेंज भी आएगा। Die fleißige Studentin möchte noch mehr lernen। The hardworking student wants to still learn more। न्यूटर नाउन के साथ एग्जाम्पल देख लेते हैं। Das Wetter ist heute schön। Heute haben wir schönes Wetter in Kiel। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि as की एंडिंग लगी है जो कि इंडिकेट कर रहा है कि नाउन वेटा के साथ आर्टिकल 10 यूज किया गया था। अब हम देख लेते हैं कि इन एंडिंग्स को हम किस तरह से याद करेंगे और किस केस में कैसी एंडिंग्स यूज होंगी। फर्स्ट टेबल है डेफिनेट आर्टिकल्स के साथ और अगर आप देखें तो मैंने इसको दो कलर्स में डिवाइड कर दिया है क्योंकि फर्स्ट कलर इंडिकेट कर रहा है कि एडजेक्टिव एंडिंग्स ए लगी हैं और सेकंड कलर बता रहा है कि एडजेक्टिव एंडिंग्स एन लगी हैं। तो ये टेबल्स बेसिकली आपने याद ही करने होते हैं और यहाँ आपको पता चल गया होगा कि केसेस मैंने इंडिकेट किए हैं और यहाँ नाउन्स के जेंडर्स बताए गए हैं। सेकेंड टेबल हमारे पास इंडेफिनिट आर्टिकल्स का है और इसमें थोड़ी सिमिलैरिटीज हैं ऊपर वाले टेबल से, लेकिन कुछ डिफरेंसेस भी हैं। सिमिलैरिटीज आपको यहाँ पर नजर आ रही हैं और जो डिफरेंसेस हैं वो जस्ट मस्कुलिन नॉमिनेटिव में हैं और जो न्यूटर नाउन्स हैं उनकी हैं। अब थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि यहाँ पर एह की एंडिंग है और न्यूटर नाउन्स नॉमिनेटिव और आकुजाटिव में कैरी करेंगे एंडिंग एस की। तो ये भी अगेन आपने याद ही करना है। लास्ट टेबल है हमारे पास उस सिचुएशन के लिए जब हम कोई भी आर्टिकल्स यूज नहीं करते तो उनकी एंडिंग्स कैसे होंगी। और इस टेबल को देखकर आपने परेशान नहीं होना क्योंकि इस टेबल में जो एडजेक्टिव एंडिंग्स लगी हैं वो एक्चुअली डेफिनेट आर्टिकल के टेबल वाली एंडिंग्स लगी हैं। ए एफ, ए एन, ए एम, याद है ना आपको? डेया, डेन, डेम। और इसी तरह सेम पैटर्न फॉलो होता है फेमिनिन और न्यूटर नाउन्स के लिए भी। एडजेक्टिव एंडिंग्स के इन टेबल्स को आपके साथ शेयर करना इसलिए ज़रूरी था ताकि आप इनको करेक्टली लर्न कर लें और उसके बाद करेक्टली इनको यूज़ करें अपनी स्पीकिंग में। जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप ओवर द टाइम इसकी हैबिट बना लेंगे कि आप एंडिंग्स करेक्ट यूज़ करें, क्योंकि जब हम बिगिनर्स होते हैं तो एडजेक्टिव एंडिंग्स में बहुत मिस्टेक्स करते हैं। सेकंड, आपके लिए ये जरूरी है कि आप खुद से सेंटेंसेस बनाकर इन एडजेक्टिव एंडिंग्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे देती हूँ। Alte Frau kocht Suppe oder kleines Kind weint oder kleines Kind lacht and so on। इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब आप जैसे यूनिवर्सिटी जाने के लिए बस में बैठे हैं या शॉपिंग करने जा रहे हैं और आपका माइंड फ्री है तो आप सोच सकते हैं कुछ सेंटेंसेस एडजेक्टिव्स को यूज करके उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने जहन में। अच्छा, इस सेंटेंस को मैं इस तरह से बोलूंगा तो इस तरह से ये करेक्ट होगा। इससे करने से आप काफी इम्प्रूव करेंगे अपनी स्किल्स को
और जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हेल्पफुल होगा आपकी स्पीकिंग के लिए। इस तरह हम इसी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करने के लिए कुछ और एग्जाम्पल्स देखने लगे हैं, जैसे कि Ich lese gerade ein interessantes Buch। अब जैसे हम बिगिनर्स होते हैं तो हम इस सेंटेंस को फॉर इंस्टेंस कहेंगे Ich lese ein interessant Buch, तो वो गलत होगा। और अगर आप सोच रहे हैं कि इन एंडिंग्स को लगाने से क्या चेंज आएगा, तो मीनिंग में कोई चेंज नहीं आता। ये जस्ट एक ग्रामर का रूल है कि जब हमने नाउन्स से पहले कोई भी एडजेक्टिव्स यूज करने होते हैं तो उनकी कोई एंडिंग्स के रूल्स होते हैं। मूवी से रिलेटेड एक एग्जाम्पल है Ich muss diesen langweiligen Film sehen। अब यहाँ पर आपने नोट किया होगा ये डिफरेंट वर्ड है, diesen और langweiligen, उसकी एंडिंग चेंज हो गई है। यहाँ पर langweiliger फिल्म लिखा हुआ था तो ये आकुजाटिव में एक्सप्रेशन चला गया है, इसलिए इसकी एंडिंग an की हो गई है। अब इस सेंटेंस को आप चेंज भी कर सकते हैं। zum Beispiel आप अगर इंटरेस्टिंग फिल्म देख रहे हैं तो आप कह सकते हैं Ich muss diesen interessanten Film sehen, या फिर आप चेंज कर सकते हैं Ich muss den langweiligen Film sehen oder Ich sehe einen langweiligen Film। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस को चेंज करके भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम परफेक्ट में एक एग्जांपल देखते हैं। Er hat ein teures Fahrrad gekauft। ein teures Fahrrad, एक महंगी साइकिल। तो इस तरह से आप डिफरेंट सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर सकते हैं एडजेक्टिव्स एंडिंग्स यूज करके, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से सेंटेंसेस में पैटर्न्स चेंज होते हैं। अब हम एडजेक्टिव को एक क्वेश्चन में यूज करके देखेंगे। Wo kann ich meinen kaputten Fernseher entsorgen? इस सेंटेंस में अगेन आपने नोट किया होगा कि ये एक्सप्रेशन आकुजाटिव में चला गया है, इसलिए उसकी एंडिंग an लगी है। Fernseher का जेंडर मस्कुलिन होता है और ऊपर आपने देखा होगा कि मैंने प्लेन एक्सप्रेशन लिखा था kaputter Fernseher, खराब टीवी। तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मैं कहाँ पर अपना खराब टीवी डिस्पोज कर सकती या सकता हूँ। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक रिफ्लेक्सिव वर्ब को यूज करके मैंने एक और सेंटेंस बनाया है। Ich wünsche mir ein gesundes Leben। मैं विश करती हूँ अपने लिए एक सेहतमंद जिंदगी। ये तो बहुत शायराना हो गया। अच्छा, sich wünschen यहाँ पर रिफ्लेक्सिव वर्ब लगा है। कुछ एडजेक्टिव्स के सिनोनिम्स भी होते हैं, जैसे कि हम अभी देखने लगे हैं। berühmt, bekannt, beliebt। राइजेसील कहते हैं ट्रैवल डेस्टिनेशन को, और ये एक न्यूटर नाउन है, इसलिए इन तीनों के साथ एंडिंग as की यूज हुई है। एग्जाम्पल है Paris ist ein berühmtes Reiseziel। इन तीनों वर्ड्स के मीनिंग्स हैं फेमस या वेल नोन, और बिलीव्ड फेवरेट को भी कहते हैं। तो इस तरह से आप डिफरेंट सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हैं अच्छे अच्छे एडजेक्टिव्स को यूज करके। और अगर आप अभी सोच रहे हैं कि ये जो सारे एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं ये तो मोस्टली न्यूटर या मस्कुलिन नाउन्स के थे, तो फेमिनिन नाउन्स कंपैरेटिवली इजी होते हैं एडजेक्टिव एंडिंग्स को यूज करने में, लेकिन उसकी भी कुछ एग्जाम्पल्स थोड़ी ही देर में हम देखेंगे। इन एग्जाम्पल्स में मैं आपको सेंटेंस वेरिएशंस बताना चाह रही हूँ कि किस तरह से हम डिफरेंट फ्रेगमेंट्स को सेंटेंस में प्लेस कर सकते हैं और किस तरह से कुछ और फ्रेगमेंट्स को हम शुरू में भी लेकर जा सकते हैं। एग्जाम्पल मैंने ली है günstiges Handy की, यानी कि रीजनेबल प्राइस का फोन। तो जैसे कि das günstige Handy findet man im Internet। यहाँ पर एंडिंग a लगी है क्योंकि डेफिनेट आर्टिकल आ गया था। इसी तरह अगर हमने इंटरनेट पे ज्यादा फोकस करना है तो उसको हम स्टार्ट में ले जाएंगे im Internet findet man ein günstiges Handy। और अगर आपको ऑलरेडी नहीं पता तो ये मन हम यूज करते हैं जैसे हम इंग्लिश में वन नहीं यूज करते, यानी वन फाइंड्स अ रीजनेबल
मोबाइल, इन द इंटरनेट इसका मतलब होगा। इसी तरह अगर हम मोडाल वर्ब यूज करके करेंगे तो मेन वर्ब एंड पे चला जाएगा, तो सेंटेंस हो जाएगा Man kann im Internet ein günstiges Handy kaufen। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं एडजेक्टिव फॉर्म्स की। जैसे कि हमने फर्स्ट स्लाइड पर ये एग्जांपल्स बनाई थी, तो जब हमने चाय को कंपेयर करना है किसी और दिन की चाय से तो हम कंपैरेटिव फॉर्म यूज करेंगे, और सुपरलेटिव फॉर्म हम इस सिचुएशन में यूज करते हैं जब हम किसी एक चीज को बाकी सारी चीजों के कंपैरिजन में देखते हैं। अगर आपको नहीं पता कि जर्मन एडजेक्टिव्स को हम किस तरह से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म में बना सकते हैं, तो आप मेरी पुरानी वीडियो चेक कर सकते हैं, जो कि मैं लिंक भी कर दूंगी। तो एग्जांपल हो जाएगी Heute ist der Tee heißer als gestern, aber vorgestern war er am heißesten। अब अगेन आपने नोट किया होगा कि एयर यूज हुआ है क्योंकि टी का जेंडर मस्कुलिन है, और यहाँ पर अगेन आपको बताती चलूं कि अगर आप इसको ट्रांसलेट करने जाएंगे तो ही के साथ नहीं करेंगे बल्कि इट के साथ करेंगे। सेकंड एग्जांपल थी स्टूडेंटिन की, तो हो जाएगा In die Schule war die Studentin fleißiger als in der Uni, aber während ihrer Doktorarbeit war sie am fleißigsten। अच्छा, यहाँ पर आपको ये बात बताती चलूं कि ये जो आपने नोट किया होगा कि यहाँ भी हाइसा है और यहाँ भी हाइसा है, तो इन दोनों में डिफरेंस ये है कि ये कंपैरेटिव फॉर्म है, लेकिन ये जो फॉर्म लगी थी वो एडजेक्टिव की एंडिंग में लगेगी। देखने में इन दोनों की फेस वैल्यू सेम है, लेकिन इनके मीनिंग्स डिफरेंट हैं। ये हॉटर है और ये हॉट टी है। और एडजेक्टिव फॉर्म्स की लास्ट एग्जांपल है Heute ist das Wetter schöner als gestern, aber letztes Wochenende war es am schönsten। S इंडिकेट कर रहा है das Wetter को, और यहाँ पर आपको बताती चलूं कि जब आप कंपैरेटिव फॉर्म यूज करते हैं तो उसका मतलब अगेन विद रेफरेंस टू schöner als हो जाएगा more beautiful than, और am schönsten का हो जाएगा the most beautiful। जाते जाते कुछ एक्स्ट्रा टिप्स देती चलूं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आप सोचते रहें एडजेक्टिव्स के बारे में, उनके टेबल्स आप याद करके उनकी एंडिंग्स का सोचें, और उसके बाद आप खुद से एडजेक्टिव्स ढूंढकर नाउन्स के साथ लगाएं और सोचते रहें उनके बारे में, जैसे कि ग्रोसेस आउटो, बिल्लीगे याके एंड सो ऑन। डेली बेसिस पर इन एडजेक्टिव्स को यूज करना अपने लिए फन बनाएं और इनकी प्रैक्टिस करें, जैसे कि Ja, das ist eine gute Frage. Das ist eine schwierige Frage. Heute habe ich schlechte Laune. Ah, heute habe ich gute Laune, ja। एक फन फैक्ट ये है कि जर्मन लैंग्वेज में कुछ एडजेक्टिव्स चेंज हो जाते हैं नाउन्स में, और ये जो फिनोमिनन है ये स्पेसिफिकली हमें हेल्प करता है टेक्स्ट को बेहतर समझने में। जैसे कि arbeitslos हो जाएगा der arbeitslose में, इसमें हम इसको ट्रीट करेंगे एज एन एडजेक्टिव यानी अनएम्प्लॉयड, और ये वो इंसान होगा जो कि अनएम्प्लॉयड है लेकिन मस्कुलिन में। इसी तरह जैसे हमने बेकांट देखा था फेमस वेल नोन, तो आईने या डी बेकांटे हो जाएगा द फ्रेंड एक्वेंटेंस, ये प्लूरल में है और ये एक लड़की जिसको आप जानते हैं या वाकिफकारी है जिससे आपकी। और इसी तरह डेया बेकांटा हो जाएगा द पर्सन हु यू नो बट अ मेल पर्सन। और लास्ट एग्जांपल मैंने ली थी टोट की, टोट होता है डेड, तो डेया टोटा द डेड पर्सन मेल पर्सन, डी टोटे द डेड पर्सन्स या द डेड फीमेल पर्सन। तो होप ऑल दीज एक्स्ट्रा टिप्स वर हेल्पफुल फॉर यू। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो मुझे लाइक करके बताएं, कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप कौन से टॉपिक्स पर वीडियोस देखना चाहते हैं। इस चैनल और वीडियोस को अपने लैंग्वेज लर्निंग फ्रेंड्स के साथ आप शेयर भी कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। चीयर्स।